आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अहम है, मगर ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछला टॉपिक जो टेंसेस वाला है वो अगर क्लियर है इन बच्चों का तो उनका आज वाला बेहतरीन हो जाएगा। आज का टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, और ये चूँकि मैं बार बार रेफ़र करूँगा पिछले टॉपिक्स की तरफ, इसका उनसे जो लिंकेज है। मसलन मैं ये आपसे कहूँगा कि भाई फ़लाँ जो है वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या फ़लाँ प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस की 3 फॉर्म्स जो मैंने आपसे कही थी कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक हमारी है क्या नाम है, फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, एक वो वाली चीज़ है। और फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे है। तो ये आपके जहन में रहना चाहिए। फिर आपके जहन में ये रहना चाहिए कि जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह रहा हूँ तो मुराद क्या है। जब मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है तो मुराद क्या है। ज़ाहिर है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आता है, तो आप कन्वर्जन का कंसेप्ट ले सकते हैं। अगर आपको यही दो नहीं आते तो फिर ये वाला लेसन और ये वाला काम जो है आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। इसलिए पुरानी चीज़ को ज़रा जहन में रिवाइज़ कर लें। आपको पता होना चाहिए कि टेंसेस जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि मसलन अगर हम 12 के 12 टेंसेस को वन गो में, सिंगल गो में अगर हम इस तरीके से करें कि वो खाता है, वो खा रहा है, वो खा चुका है, वो खाता रहा है, वो उसने खाया था, वो खा रहा था, वो खा चुका था, वो खाता रहा था, वो खाएगा, वो खा रहा होगा, वो खा चुका होगा, वो खाता रहा होगा। तो he eats, he is eating, he has eaten, he has been eating, he ate, he was eating, he had eaten, he had been eating, he will eat, he will be eating, he will have eaten और he will have been eating। ये आपके जहन में फ्रेश होना चाहिए। बहरहाल कुछ चीज़ें उससे पहले यानी ये टेंसेस के रेफरेंस से पहले वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। मसलन कौन सी स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, कौन सी वो होती है और दूसरी इनडायरेक्ट। मसलन मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि जो है वो कल यहाँ पे खेलते रहे हैं, वो कल यहाँ पे खेलते रहे हैं। कोई बच्चा आके कहता है कि सर ये क्या हुआ है, ग्राउंड में तो सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हमने तो बड़ा सेट किया था, ये तो मैं दूसरे बच्चों के बारे में उनसे कहता हूँ कि वो कल यहाँ पे खेलते रहे हैं। और यही बात जब वो बच्चा जिससे मैंने बात की है वो मुझसे लेके एक टीचर के पास जाता है तो उनसे कहता है कि सर कह रहे थे कि वो कल ग्राउंड में खेलते रहे थे। तो ये तो एक मैंने उससे जो बात की थी डायरेक्ट की थी, मेरी बात उसने उठा के दूसरे के आगे की तो वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट। वो बीच में राब्ता बन गया, वास्ता बन गया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि तुम अच्छा लिखते हो। मैं क्या कहता हूँ, तुम अच्छा लिखते हो। तो शाम को आप घर जाते हैं और अपने वालिद से या वालदा से कहते हैं कि सर कह रहे थे कि मैं अच्छा लिखता हूँ। ठीक है, बल्कि यूं कहेंगे कि सर कह रहे थे कि मैं अच्छा लिखता था। क्योंकि वो माजी में हुआ है, वो भी दोनों बातें तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वर्ड्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे। ये जो वर्ड्स के अंदर चेंजिंग आएगी, ये जो स्पीच के अंदर चेंजिंग आएगी, ये जो बातों और अल्फाज के अंदर तब्दीली आएगी, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट हो गई है। वो स्पीच जो डायरेक्ट थी वो क्या हो गई है, इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट स्पीच है उसके 2 पोर्शन होते हैं। He said, I am watching TV. He said, I am watching TV. तो अब इसके 2 हिस्से हैं। इसको वैसे तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब।
लेकिन इसको रिपोर्टिंग स्पीच कह लें तो आपके लिए सहूलत होगी, क्योंकि हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच कहना, इसको सबका रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते थे, तो अब इसको रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ कह लें, क्योंकि इसमें इस तरह की इसकी साख्त है ग्रामेटिकल, तो ये स्पीच है, ये बात है। लेकिन अगर आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच कह लें और इसको रिपोर्टेड स्पीच कह लें तब भी ठीक है, आसानी हो जाएगी। इसको रिपोर्टिंग स्पीच कह लें, ये बात याद रखनी है, बहुत जरूरी कि रिपोर्टिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग, और इसको रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। जी जी क्या पूछ रहे हैं आप? ये एम जो है ना IM, इसके आगे ई आता है या? सॉरी, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल आप कह सकते नहीं, ठीक है, तो गलती से। तो एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। याद रहे, मैं रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहूँगा, जो जदीद इसको कहते हैं, आप पहले रिपोर्टिंग स्पीच ही कहते थे, ज़रा सहूलत बन जाएगी आपकी। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए, इसको एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, मालूमात में होना चाहिए, कई बार ऐसा भी हो, और जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी दुरुस्त है, वो भी कही जा। अब बात आई कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो रिपोर्टिंग स्पीच तो आप कहते हैं कि उसने कहा, लेकिन असल जो बात उसने की ना, वो रिपोर्टेड स्पीच हो। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में जाहिर है जुमलों की किस्में भी डिफरेंट होती हैं। हम इस वक्त जिस जुमले को बनाने जा रहे हैं वो आपका जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसे हमने शुरू में कहा था डिक्लेरेटिव, जिसमें कोई बात कही गई हो। हम फिलहाल उसी पर फोकस रखेंगे, फिर हम सवालिया को बाद में करेंगे, इंटरोगेटिव को, और इम्पेरेटिव को भी अलग से आपको समझा देंगे। अगर हमारा डिक्लेरेटिव हो जाएगा तो उसमें सारे रूल्स कवर हो जाते हैं। सवालिया यानी इंटरोगेटिव और जो आपका है इम्पेरेटिव, ये बड़ी आसानी से, या कुछ जैसे होते हैं मुतफर्रक किस्म के, मिसलेनियस होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है या कुछ, वो सारा काम एक दिन में और दोहराई हो जाएगा। असल काम, बुनियादी काम और लंबा काम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का है, क्योंकि यही उसूल फिर लगते हैं और कुछ थोड़ा बहुत चेंज आगे आती है। तो आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को लेंगे, मसलन आई एम वाचिंग TV, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट walking on the wet pavement, I am bringing something to eat, you are talking to your friends, someone is making noise, the boys are playing cricket, she was doing her homework, और इस टाइप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनके बारे में अब गौर से सुनिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हुए आपने पहले देखा कि कुछ तब्दीलियां ज़रूर आएंगी। क्या होगा? तो वो तब्दीलियां क्या क्या होंगी, वो तब्दीलियां क्या क्या होंगी, सारा जो सीखने का उसकी कामयाबी का इन्हिसार है वो होता है कंसंट्रेशन पर। किस पर होता है? कंसंट्रेशन। मसलन मैं जो बात कर रहा हूँ तो आप अपने दिमाग को यहाँ हाजिर रखें, दुनिया जहान की बातों से कट कर, अलग होकर, इर्द गिर्द के माहौल से भी कट के अलग होकर, जस्ट मेरी बात को गौर से सुने, जैसे सुनने का हक है, तो चीज़ समझ आ जाएगी और यूं आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप यहाँ बैठे हूँ, देख राइट लेफ्ट रहे हूँ, या आप यहाँ बैठे हूँ, देख मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ रहे हूँ, मगर सोच राइट लेफ्ट रहे हूँ, तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ये बात सुन रहे। इसीलिए मैं यानी शुरू करने से पहले आपसे कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, कंसंट्रेट करें जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो सुनिए कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये क्या है? इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? आप मुझे बताएं, रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? ये तो वर्ब है, कहीं ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है रिपोर्टिंग में? तो जिस रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मसलन किसी रिपोर्टिंग स्पीच में ये भी हो सकता था, ही सेड टू मी,
तो मी फिर क्या होता? ऑब्जेक्ट. ही सेड टू हिज फ्रेंड. हिज फ्रेंड क्या होता? ऑब्जेक्ट. लेकिन कुछ रिपोर्टिंग स्पीचेस में ऑब्जेक्ट, तो उसको ही सेड ही रहने देना है. क्या रहने देना है? अच्छा, ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे? मसलन यू हो, ही सेड टू मी, तो फिर ही टोल्ड मी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हुआ तो टोल्ड हो जाएगा. सेड टोल्ड में चला. पास्ट की मैं बात कर. प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट, मसलन ही सेज ही टेल्स में चला जाएगा ना. टोल्ड टेल होता है प्रेजेंट, उसी में रहेगा. टेंस बायर का चेंज नहीं होगा. टेंस बायर का वही रहेगा, बट टेल या टोल्ड या टेल्स इसमें चला जाएगा. मसलन दे सेड, दे से होता तो क्या हो जाएगा? दे से टू मी होता तो क्या हो जाएगा? से कौन सी फॉर्म है? तो फिर टोल्ड क्यों हो जाएगी? सेकंड क्यों होगा? टेंस तो नहीं चेंज होगा. चूंकि टू मी है तो से टेल में चेंज हो जाएगा. से तो दे टेल मी क्या हो जाएगा? बात समझे नहीं समझे? अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हुआ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद हुआ तो क्या होगा? सेड टोल्ड में और से टेल में, सेज टेल्स में, इस तरह चेंज हो जाएगा. यानी टेल या टोल्ड आ जाएगा. टोल्ड, अभी हम पास्ट की बात करते हैं तो टोल्ड आ जाएगा. और अगर ऑब्जेक्ट ना हुआ तो सेड ही रहेगा. ही सेड ही रहेगा. ऑब्जेक्ट ना हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ तो सेड किस में चेंज हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? तो सेड टू अगर हुआ, सेड टू होगा तो जाहिर आगे ऑब्जेक्ट होगा ना. सेड किस में चेंज हो जाता है? सेड चेंज हो जाता है टोल्ड. किस में चेंज हो जाता है? सॉरी, सेड चेंज हो जाएगा, सेड में रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगी. सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में. और इसी तरह सेज टू टेल्स में, टेल्स में चूंकि सेज टेल्स, तो से टू टेल में, यानी टेल टोल्ड वगैरह तब होगा, बताया तब होगा, बताता है तब होगा, सिंगुलर को बताता है या जमा को बताता है तब होगा जब ऑब्जेक्ट वाजे हो. जब और जब ऑब्जेक्ट हो ही ना सिरे से, ऑब्जेक्ट के बगैर हो तो क्या होगा? फिर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगी. बात समझ आ गई? ये क्लियर हो गया? क्या हुआ? कि रिपोर्टिंग स्पीच, व्हेन आई से रिपोर्टिंग स्पीच, you must know that the speech which is written out of the inverted commas is reporting speech, which is in the beginning of the sentence and outside the inverted commas and is separated from the reported speech with a single comma. You know? तो वो रिपोर्टिंग स्पीच है. When reporting speech has object, when reporting speech has object, then said will be changed with told. Said will be changed with told. But when it doesn't has an object, जैसे है he said और कोई object नहीं, then said will be remain said will remain the same. There will be no change in the reporting speech. Understand? बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी. क्या होगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट हुआ तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा. अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हुआ तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सेज टेल्स में चेंज हो जाएगा, से टेल में चेंज हो जाएगा. ठीक है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हुआ, ही सेड या ही टेल, ही सेज या दे से या ऐसे कुछ हुआ तो उसमें फिर वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज. क्लियर हुआ? किन बच्चों का क्लियर हो? पूछ लेते हैं आगे चल के. ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर, अगेन लिसन टू मी द समरी, कि अगर रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट हुआ तो सेड टोल्ड में, सेज टेल्स में, से टेल में वगैरह चेंज हो जाएगा. अगर रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट ना हुआ, ही सेड, शी टेल्स, दे से, शी सेज, दे से वगैरह हुआ तो फिर कोई चेंज नहीं आएगी, वो वैसे का.
एक और चेंज मुस्तकिलन आएगी, कॉमा हटा देंगे, कॉमा हटा देंगे और कॉमे की जगह दैट लिख देते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कॉमे की जगह दैट लिख देते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। यहीं सवालिया सेंटेंसेस में इफ या वेदर लिख देते हैं, वो आगे हम चलेंगे बता देंगे। लेकिन तमाम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कॉमे की जगह क्या लिख देते हैं, दैट। कॉमा हटा दिया मैंने, क्या लिख दिया, दैट। ये जो अब इसके यहाँ तक तो मुकम्मल हो गई बात, यहाँ तक मुकम्मल हो गई। इसके साथ क्या सलूक करना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के साथ क्या सलूक करना है। नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कमाज हटा देने हैं। नंबर 1, क्लियर बात करें, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कमाज हटा देने हैं। नंबर 1। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में तब्दीलियां आना है। नंबर 2, जी प्रोनाउंस तब्दीलियां आना है रिपोर्टेड के। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में उस सूरत में तब्दीली आनी है कि अगर रिपोर्टिंग का टेंस पास्ट हो, रिपोर्टिंग का टेंस पास्ट हो, जैसे यहाँ है सेड पास्ट है, तो रिपोर्टिंग का टेंस पास्ट हो तो रिपोर्टेड के टेंस में तब्दीलियां आना है। क्या आना है, और रिपोर्टिंग का टेंस पास्ट ना हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई तब्दीली नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। अगली बात, तीसरी बात बल्कि ये, पहली कॉमास हटाने वाली, दूसरी प्रोनाउंस में आने वाली तब्दीलियां रिपोर्टेड के में कह रहा हूँ, अभी रिपोर्टिंग का क्लियर होगी, रिपोर्टेड पे हम। और तीसरा रिपोर्टेड के टेंस में उस सूरत में तब्दीली कि जब रिपोर्टिंग का टेंस पास्ट हो, जब रिपोर्टिंग का टेंस पास्ट हो। अदरवाइज यानी रिपोर्टिंग का टेंस अगर फ्यूचर या प्रेजेंट हो तो कोई चेंज रिपोर्टेड के टेंस में नहीं आएगी। प्रोनाउंस में तो हर हाल में आएंगी, जहाँ जहाँ रूल है मैं बताऊंगा क्या आनी है, कब आनी है, कब नहीं आनी है, वो रूल है, वो मैं बताऊंगा, उसको अलग से रखें। लेकिन टेंस की तब्दीली की बात कर, लास्ट में एक और बात रह गई है, और वो तब्दीलियां क्या आनी है उसकी डिटेल भी मैं आपको दे रहा हूँ, कौन सा टेंस किस में चेंज होना है, कब किस में, वो भी दे रहा हूँ। और लास्ट में एक बात आपको बतानी है, वो ये है कि रिपोर्टेड के नज़दीक के अल्फाज दूर के अल्फाज में चेंज हो जाएंगे। रिपोर्टेड के मसलन दिस दैट बन जाएगा, दीज दोज बन जाएगा, ठीक है। मसलन यस्टरडे द लास्ट डे बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ऐसे चंद एक वो भी मैं आपको पूरा टेबल लिखवा दूंगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये दैट्स ऑल, बस यही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मैं ज़रा रूल्स की तरफ आता हूँ ताकि हम रूल्स दर्ज कर लें। मैंने मोटा मोटा आपको रूल्स का आइडिया दिया है, अब हम रूल्स दर्ज करेंगे। क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। इसका मैं इसलिए नहीं बना रहा, इसका नहीं बना रहा कि दर्ज करने के बाद, ये तो मैंने लिखा था बतौर मिसाल ताकि रिपोर्टिंग का किस्सा पाक हो जाए। रिपोर्टिंग का हो गया, अब हम रिपोर्टेड के हवाले से खुसूसी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम क्लियर करते हैं और उसके बाद हम यहाँ हम लिख देते हैं कि जो चेंजेस हमने कही थी। नंबर 1, अंदर और बाहर देख, कॉमास के अंदर रिपोर्टेड और कॉमास के बाद रिपोर्टिंग। नंबर 2, रिपोर्टिंग
मैं Yani शायद तुम मिले मिलो और यही से के साथ होगा, से ही रहेगा और से टू टेल हो जाएगा। और ज़ाहिर है टू तब आएगा जब ऑब्जेक्ट वहाँ पे कोई होगा, सेड टू मी या कुछ ऑब्जेक्ट होता है तो टेल या टोल्ड। ये दो चीज़ें थी जो मैंने, और तीसरी चीज़ ये थी बुनियादी तौर पर, ये तीनों चीज़ें पहले मरहले में आती थी, बुनियादी मरहले में। और तीसरी ये थी कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के दरमियान से कॉमा हटा देंगे और दैट लिखेंगे, ये वाज़ेह हो गई तीन बात। और ये पहले आपको हम बता चुके हैं जी। नंबर 1 समझ आ गई? यस सर। लास्ट में मैंने लिखा है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किया मैंने एस डाल के दरमियान से कॉमा हटा देंगे और दैट लिखेंगे, कॉमा हटा देंगे और दैट लिखेंगे। ये तीन बातें होगी। ये क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये भी हम काट देते हैं। रिपोर्टेड, अब मैं जहाँ रिपोर्टेड लिखूंगा मराद रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग लिखूंगा मराद रिपोर्टिंग। शार्ट में ये रिपोर्टेड के इन्वर्टेड कॉमास हटा दे। पहली तब्दीली ये आएगी रिपोर्टेड की कि उसके इन्वर्टेड कॉमास हटा दे। नंबर 2 यानी ये नंबर 5 हो जाता है। रिपोर्टेड के प्रोनाउन दर्जैल दो पड़ी कल हो रिपोर्टेड के प्रोनाउंस दर्जैल फार्मूले के तहत तब्दील कर देंगे। वो फार्मूला कहलाता है SON, सन फार्मूला। क्या फार्मूला कहलाता है? सन फार्मूला। वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद सन फार्मूला क्या है।
ठीक है। सन फार्मूला ये है कि रिपोर्टेड के वो प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन हूँ, कौन से हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ, वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। रिपोर्टिंग के मिसाल दे के वाज़ेह कर दूंगा। रिपोर्टेड के जो फर्स्ट पर्सन हूँ, मसलन अगर रिपोर्टेड में कहीं आई आया हो, मी आया हो, माई आया हो, तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएंगे। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट मसलन है ही, तो ही के मुताबिक वो बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे मैं तब्दील करके दिखाऊं। जो सेकंड पर्सन है इसके, चूंकि यहाँ तब्दीलियां हम कर रहे हैं रिपोर्टेड में, किसमें? रिपोर्टेड। तो रिपोर्टेड के जो सेकंड पर्सन है, कौन से? वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। क्योंकि यहाँ याद रहे कि ये वाला रिपोर्टेड के होंगे, किसके होंगे? रिपोर्टेड के ये होंगे और चेंज होंगे रिपोर्टिंग के मुताबिक। रिपोर्टिंग के मुताबिक तो ये हो गया कि रिपोर्टेड के फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टेड के सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और रिपोर्टेड के थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? इसको कहते हैं सन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सन फॉर्मूला। SON। जाहिर है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पर्सन। रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टेड का फर्स्ट, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टेड का सेकंड चेंज, और रिपोर्टिंग के जो रिपोर्टेड में नो चेंज आएगी अगर वो थर्ड पर्सन। अब देखिए मसलन मैं लिखता हूँ, यहाँ सिर्फ हम टारगेट करेंगे प्रोनाउंस को। किसको टारगेट करेंगे? He said, I am walking। टेंस भी चेंज होगा, मैं यहाँ सिर्फ प्रोनाउंस की बात करूंगा। अच्छा, कोई बच्चे अपनी जहानत का इस्तेमाल करें और आप बताएं कि इस तरह का जुमला वैसे जनरली लाइफ में हो और आप उसे थर्ड पर्सन में आप उसको इनडायरेक्ट कर रहे हो, तो किन अल्फाज में करेंगे? मसलन फर्ज करें, मैं एक बात आपसे फर्ज करें, अब्दुल वहाब ने कहा कि आई एम वॉकिंग। अब्दुल वहाब ने कहा कि आई एम वॉकिंग, और उस्मान को शारिक जाके कहते हैं कि ही, तो वो कैसे कहेंगे? वो यूं कहेंगे उसने कहा मैं चल रहा हूं। ये तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? जी वहाब कह रहे थे। हाँ, उर्दू में, हाँ शाबाश, गुड। लेकिन उर्दू में जनरल सेंस क्या चेंज होता नजर आ रहा है? आप क्या कहेंगे? कि उन्होंने कहा कि वो, उन्होंने कहा कि वो। तो इस लिहाज से भी आप देखें कि आई जो है ही बन जाएगा, लेकिन कुलिये के लिहाज से देखें आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है। कुछ बच्चे ये भी बोल चुके हों तो ये तो बुरी बात। आई क्या है? तो कम आवाज आई है ना, तो आई कौन सा पर्सन है? तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? तो आई ही के मुताबिक बदल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। ही सेड दैट ही, क्या हो जाएगा? उसने कहा कि वो, उसने कहा कि वो। कोई आप पूछ लें उनसे कोई काम। उसने कहा कि वो, बात समझ आई नहीं आई? ही सेड दैट ही, और यहाँ कोई प्रोनाउन है? कोई प्रोनाउन नहीं है। ये प्रोनाउन तो नहीं है ना, ये तो लिंकिंग वर्ब है, और ये वर्ब है, प्रोनाउन नहीं है। बस ये चेंज आई। मसलन ये देखिए,
टीचर सेड, ये कॉमा, यू आर नॉटी बॉय। टीचर सेड यू आर नॉटी बॉय। अब यहाँ पे रिपोर्टेड के अंदर कौन से प्रोनाउंस हैं? आप बोलेंगे ना, मैं चाहता हूँ आप बोलें ना, आप इंटरेस्ट लेंगे तो पता है रिपोर्टेड में प्रोनाउन कौन सा है। मैं ये तो यू के बारे में बताएं, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है? तो ये किसके बराबर, किसके मुताबिक बदलेगा? यहाँ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? जब ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा तो समझे मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ। समझे यहाँ यूं था, द टीचर सेड टू मी, मैंने कहा नहीं दी मी। बाज़ औक़ात मुझसे कहा बंदा कहता नहीं, दूसरे का तो जरूर कहता है कि उससे उसने कहा। तो द टीचर सेड का मतलब है द टीचर सेड टू मी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हिडन है नहीं, बट हिडन है। और वो क्या है? हिडन ऑब्जेक्ट है, हिडन छुपा हुआ। ठीक है? तो यूज फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है। तो सेकंड किसके मुताबिक बदलेगा? आई बन जाए। ठीक है, आई बन जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है, यस, बाज़ औक़ात ऐसे होता है। मदर सेड he is hard working. He is hard working. Mother said he is hard working. माँ ने कहा वो मेहनती है, वो यानी अपने बच्चे के बारे में कहा। तो यहाँ कोई प्रोनाउन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा रिपोर्टेड में। तो ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो इसमें कोई चेंज नहीं, ही लिखेंगे मदर सेड दैट ही। यहाँ द टीचर सेड दैट आई कर देंगे चूंकि मी के मुताबिक बदलेगा। ही सेड दैट ही कर लेंगे चूंकि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट नजर आए तो नजर आता है, ना नजर आए तो मी होता है हमेशा। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रोनाउंस के हवाले से ये चीजें जरूर समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये एक यहाँ पे चले, वो अगर मेरे वाला मोबाइल कहाँ पे था? आपकी जेब में है। वो नहीं, वहाँ मैडम को मैंने दिया था ये वाला किसी बच्चे से, ताकि यहाँ मैं आपको ना प्रोनाउंस के हवाले से बता देता हूँ। एक टेबल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है? प्रोनाउंस के हवाले से एक टेबल लिख लेते हैं। कोई बच्ची एक सवाल करना चाहती है, आप बोलें। सही हाँ, ही साइड आई एम वॉकिंग है तो फिर आई साइड हो जाएगा। कहाँ पे? He said that he हो जाए, उसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट के मुताबिक। इस लग जाएगा ही। हाँ डेफिनेटली, वो आगे बताऊंगा कि उसके और क्या चेंजिंग्स आएंगी। फिलहाल हमने सिर्फ प्रोनाउन को टारगेट किया। किसको टारगेट किया? और प्रोनाउन की जरा डिटेल्स भी आपको दे दूं कि आप समझ जाएं कि प्रोनाउंस की डिटेल क्या है। जरा हम प्रोनाउंस की डिटेल पे भी आ जाए। यहाँ पे हाँ बेटे यार, ये अपना बोलेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये बतौर ताकि ये प्रोनाउन का एक टेबल आप यहाँ तक आपने नोट कर लिया है ना? जी सर। यहाँ तक आपने नोट कर लिया? यस सर। अब आप ये करेंगे, प्रोनाउन का एक टेबल मैं आपको बना के देता हूँ, वो भी आप नोट रखें। प्रोनाउन का एक टेबल, ताकि प्रोनाउन में मैं कहता हूँ प्रोनाउंस में तब्दीलियाँ आएंगी तो आपको पता हो प्रोनाउंस कौन से। वैसे तो आपको पता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे है, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी पॉसेसिव फॉर्म्स होती हैं
बाज़ औक़ात इनका ऑब्जेक्ट के तौर पर जो यूज़ होता है वो फॉर्म्स होती हैं, तो इसलिए इसका एक पूरा टेबल बना लेना चाहिए। तो बतौर सब्जेक्ट जब प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? वही प्रोनाउन जब बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो कौन से होते हैं? वही इसका पोजेसिव, सब्जेक्ट का पोजेसिव, सब्जेक्ट पोजेसिव, फिर ऑब्जेक्ट पोजेसिव, फिर रिफ्लेक्सिव हैं, वो मैं आपको जुबानी बता दूंगा। बतौर सब्जेक्ट, बतौर ऑब्जेक्ट, बतौर सब्जेक्ट का पोजेसिव और ऑब्जेक्ट का पोजेसिव, और एक रिफ्लेक्सिव होता है। मसलन ये आई इस्तेमाल होता है, ये क्या इस्तेमाल होता है? आई इस्तेमाल होता है। तो आई जब इस्तेमाल होता है तो बतौर ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? ठीक है, मसलन आई किस में चेंज हो जाता है? ही सेड टू मी, बतौर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी। आई बतौर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी। अच्छा, यहाँ पोजेसिव क्या हो जाता है? मेरा की इंग्लिश क्या है? माइन, माई। और ऑब्जेक्ट बतौर ऑब्जेक्ट माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइन। तो आई की 4 फॉर्में हैं। आई की या आई इस्तेमाल होगा, या मी इस्तेमाल होगा, या माई इस्तेमाल होगा, या माइन इस्तेमाल होगा, या माई सेल्फ क्या इस्तेमाल होगा? तो आगे आप रिफ्लेक्सिव लिख लें। क्या लिख लेंगे? रिफ्लेक्सिव, FLEXIVE, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है माई सेल्फ। क्या होती है? अब देखें आई के बाद वी आता है, उसमें तरतीब जरा डिफरेंट होगी, नीचे होगा कहीं वी, ताकि इनको वही तरतीब रखें जो हमने इन्हें पहले समझाई। तो वी की ऑब्जेक्ट क्या होगा? आज से इसका पोजेसिव, इसका पोजेसिव यानी सब्जेक्ट का पोजेसिव आर होगा और इसका आर्स होगा, और आर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, बस वी बस इसी तरह यूज हो सकता है अंग्रेजी में कहीं भी, MA तक, PhD तक, पूरी जबान में यूं ही इस्तेमाल होगा। या वी होगा, या आस होगा, या आवर होगा, या आवर्स होगा, या आवर सेल्फ होगा, तो इनमें चेंज आएगी। ये अगर कहीं नजर आ जाए तो चेंज आएंगे। प्रोनाउन कुल यही है, बस इनकी यही शक्लें। इसको देखें, वी के बाद यू, यू वहां 2 बार आया होगा, लेकिन हम इसे एक ही बात करेंगे। यू, यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट फॉर्म इसकी योर। हम किसी से कहते हैं तुम्हारा, इट्स योर पेंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? YOURS, और यहाँ भी यही आएगा। दोनों में एक ही आ रहा है। वहाँ देखे ना, यूर के आगे एक ही आ रहा है। योर के आगे यू, योर, यू, योर, योर्स, योर्स आ रहा है ना, यही। और योर सेल्फ आगे क्या आएगा? योर सेल्फ। अच्छा, इसके बाद हम आई और वी के बाद यू करते हैं, ही, शी, इट करते हैं। क्या करते हैं? ही, हिज, ही, सॉरी, ही, हिज, इसका पोजेसिव हिज होगा। हिम, हिज ही है, और हिमसेल्फ, ही सेल्फ नहीं होता, हिमसेल्फ। ठीक है ना? अच्छा, वो भी लिख लें, 5वां भी, यहाँ जगह नहीं है, 5वां भी आप लिखते जाएंगे सर। उसके बाद शी, शी के बाद हर, यहाँ भी हर्स, हर्स। ठीक है, दोनों में। और हर सेल्फ, इट, एक जगह क्रॉस लगा हुआ, किस पे लगा हुआ? तो यहाँ इट से है ना, यहाँ इट से पोजेसिव पे इसके क्रॉस लगा हुआ। ठीक है, ITS। वहाँ पे क्रॉस की एक वजह यह है कि उसमें लोग गलती कर जाते हैं, उन्होंने शायद इंडिकेट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, इट्स चूँकि बाज़ औक़ात इसका भी यूज़ होता है और कॉमा लगा के एस, वो कंट्रैक्शन भी यूज़ होती है इट्स की, इसलिए यहाँ भी इट्स है। और चलें इसको ऊपर इसको देख लेंगे क्या आगे रह गया। इश, इट, दे।
और वहाँ इटसेल्फ होगा, वहाँ क्या होगा? दे देम हो जाता है, क्या हो जाता है? और देयर और देयर सेल्फ। और ये वाला बीच में ये पॉजेसिव है, ये नहीं है, इट्स है। और इसमें भी ये बात याद रखनी है जो मैंने कही है, ये नहीं है। इसमें बात ये याद रखनी है कि कॉमा लगा के अगर आ जाए तो वो इट इज की कंट्रैक्शन होती है, वो अलग चीज। इतने लंबे काम में हम क्यों पढ़े हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने आपको साइड पे काम करवा दिया है कि जब मैं कहता हूँ कि प्रोनाउंस में तब्दीलियां आएंगी, क्या कहता हूँ? प्रोनाउंस में तब्दीलियां। तो कुल प्रोनाउन यही हो सकते हैं, कुल ये हो सकते हैं। वैसे ये बहुत लंबा है। आपको जनरल प्रोनाउन नजर आ रहे हैं, आई नजर आ रहा है, हिम नजर, आई नजर आ रहा है और मी नजर आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा माई नजर आएगा कहीं कहीं, ठीक है? तो ये चेंज होंगे, ये आपने नोट कर लिया है ना? अच्छा, अब आप मुझे, मैं जब भी लिखूंगा कोई सेंटेंस तो आप इनको देख के फौरन बता देंगे प्रोनाउन कौन कौन से हैं, प्रोनाउन, और वही बदलेंगे, वही। और किस कुलिये के तहत बदलेंगे? सन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? और सन फार्मूला क्या है? क्लियर बात कि रिपोर्टेड का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, रिपोर्टेड का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, और ऑब्जेक्ट नजर ना आए तो मी होता है। और रिपोर्टेड का थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, नो चेंज। SON फर्स्ट सेकंड थर्ड, SON सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फॉर्मूला होगा चेंज का। और कोई भी प्रोनाउन जो होगा उसे पहचानेंगे कैसे? इस टेबल की रोशनी। और अगर ये नजर आ जाए, ये नजर आ जाए तो आप फौरन समझ जाएं कि अस जो है ये भी सेकंड पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल एक शक्ल में नहीं है, 5 शक्लों में आ रहा है। चीज वही है। मसलन देखें, वही कोई हम अस भी कहते होते हैं, हमारा, हम, हमारा, अवर, हमारे, हमारी कोई चीज है, अवर्स ये हमारी है, अवर सेल्फ हम खुद, तो अवर वही है, वही ही है। अब अकेला बंदा हो आई, तो आई अपने आप को बातों का मी भी कहता है, ही सेड टू मी, आई अपने आप को क्या कहता है? और ये भी कहता है इट्स माई पेन, माई, बातों का ये फॉर्म यूज करता है, इट्स माइन, हुज पेन इज दिस, इट्स माइन। और माई सेल्फ भी कहता होता है। समझ आई नहीं आई? तो आई को महज आई ना समझें, आई को आप मी, माई, माइन और माई सेल्फ भी समझें। इस तरह आप याद कर लेंगे तो जिंदगी भर आपको मजीद जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों की। इसी तरह आप वी को अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ समझें। इसी तरह आप यू को यू, योर, योर्स और योर सेल्फ समझें। ही को ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ समझें। और शी को हर, हर्स और हर सेल्फ समझे। और इट्स और इटसेल्फ। और दे, देन, देयर और देयर्स और देमसेल्फ। आखिर में ये टेबल क्लियर हो गया। ये टेबल था प्रोनाउंस का। एक प्रोनाउन का टेबल मैंने शुरू में आपको बना के दिया था, वो सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउंस थे, सब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट्स थे। आई, वी, यू, इश, इट, दे, वो सिर्फ सब्जेक्ट थे। अब ऑब्जेक्ट भी बता दिए, पोजेसिव भी बता दिए, ऑब्जेक्ट का पोजेसिव भी बता दिया और रिफ्लेक्सिव भी बता दिया। समझ आ रही है? यस सर। जी, लोग कहेंगे ये बहुत हो गया है। असल में इसमें एक दो चीजें और ऐड करके हम फिर इसको क्लोज करेंगे। उसमें अहम तरीन चीज हम, चले कल थोड़ा सा हम जारी रखेंगे, उसमें अहम तरीन चीज हम ये ऐड करेंगे, ये कि नंबर कितना था? नंबर 7 हो गया था, हो गया था ना, या नीचे नंबर 7 था ना? तो प्रोनाउन का टेबल उसी में बनाना है, नीचे नंबर 7 में। नंबर 8 अगर
रिपोर्टिंग हाल या मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई तब्दीली मसला नंबर 8 ये है, अगर बायर लिखा हुआ टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो, मसलन बायर यूं लिखा हो ही सेज, क्या लिखा हो ही सेज आई एम वॉकिंग, तो अंदर सिर्फ आपके क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन क्या होंगे, टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मसलन ही सेज आई, ये मैं मिसाल वैसे दे रहा हूँ, ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लिख भी दें तो ही सेज आई एम वॉकिंग, तो ही सेज आपको पता है चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेज ही रहेगा, क्या रहेगा ही सेज ही रहेगा। ही सेज टू मी होता तो ही टेल्स हो जाता, ही टेल्स दैट, अब ये वाला आई ई में चेंज हो जाएगा। दैट ही, अब वो बात आ गई है जो यहाँ से लाइबा ने पॉइंट उठाया था कि ही के साथ क्या ये भी बदलेगा कि नहीं, ये लाजमन बदलेगा, ये तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन अगर बायर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर उसी टेंस के मुताबिक बदलेगा, इसी टेंस में जिसमें आई के साथ एम लगाते हैं, ई के साथ क्या लगाया करते हैं, टेंस चेंज नहीं होगा, उसी टेंस के मुताबिक लगाया। देखें ही इज, आई एम और ही इज वही टेंस है, वही। ये मुकम्मल इनडायरेक्ट हो गया है, मुकम्मल। मसलन ही सेज आई एम वॉकिंग हो गया, ही सेज ही इज वॉकिंग। अच्छा यूं अगर हो ही सेज, हाथ खड़े कीजिएगा मुझे कोई पॉइंट आपके जहन में आए तो, शी इज रनिंग, इसके हिसाब से एक चेंज आएगी, आपको पता है, जो यहाँ नहीं आई यहाँ है, मतलब मुख्तलिफ है, यस सर। लेकिन फार्मूले लगाएं, फार्मूले। पहला क्या आ जाएगा, यही रहेगा, क्या रहेगा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास, इसकी जगह दैट, यस सर। ये चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, शी रहेगा, शी रहेगा, नो चेंज होगा, थर्ड नो चेंज, ये थर्ड है। ही सेज दैट शी, तो शी के साथ इजी है, ही सेज दैट शी इज रनिंग, यस सर। दैट्स ऑल। तो फार्मूले ठीक